हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 17th से लेकर के 23 अक्टूबर 2023 का। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के एंड में हम लोग इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के अलावा जो है इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं उनके एमसीक्यू फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको वीकली बेसिस पे जो है यहाँ पे करंट अफेयर यूट्यूब पे मिलते रहे, बट डेली बेसिस पे आप क्विजेस जो है वो सॉल्व कर पाए। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है इलेक्टोरल बॉन्ड केस को टू अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो काफी सारे पिटिशंस जो है गाइस फाइल किए गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर के, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है उसको रिगार्डिंग। अब यहाँ पे एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको लीड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनको एक अर्जेंट एप्लीकेशन जो है वो मिला है ताकि जल्दी से जल्दी एक कंक्लूसिव जजमेंट पे पहुंचा जा सके। तो इसकी जो हियरिंग है, मैटर की हियरिंग होने वाली है October 30। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये है क्या वो समझ लेते हैं। ये ऐसे बॉन्ड्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे एज एन ऑल्टरनेटिव, कि वो कैश डोनेशंस जो है वो प्रोवाइड की जा सके टू द पॉलिटिकल पार्टी। अब इसका मेन एम ये था कि पॉलिटिकल फंडिंग को हम ज्यादा से ज्यादा तरीके से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना सके। तो इसके अगेंस्ट जो है टोटल 4 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है पेंडिंग है। और इसी में से वन ऑफ द पिटिशनर्स ने ये भी बोला है मार्च में कि जो सब्सटैंशियल अमाउंट है, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपीस, पॉलिटिकल पार्टीज को पे किया गया है थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इसका आगे किस तरीके से जो है यहाँ पे इशुएंस करना है, नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, ये चीज की हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो है वो दिया फॉर द सेम सेक्स मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया अपील को टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। अब रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया गया जहां पे एक अपील करी गई थी कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा जाए, उन्हें रिकॉग्निशन मिले, बट यहाँ पे इस अपील को डिसमिस कर दिया गया है। जो देश के सीजेआई है, दैट इज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एम्फसाइज किया कि इश्यूज जैसे कि सेम सेक्स मैरिज जो है इट कम्स विद इन द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट ही कानून बनाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो हाईलाइट किया है वो ये बात है कि पॉलिसी मैटर्स जो है वो बनाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि मेजर्स जो है वो लिए जाने चाहिए ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एलजीबीटीक्यू इंडिविजुअल्स के साथ उसे हम स्टॉप कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉटलाइंस एंड सेफ हाउसेस फॉर द वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए भी सजेशन दिया है। नेक्स्ट न्यूज है झारखंड अब बन चुका है पहला ऐसा स्टेट जो स्टेप्स लेगा कि मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर जो है ये इंश्योर करेगा कि वर्कर्स को मिल रहे हैं। ये पहली बार जो है हिस्टोरिकल मूव जो है इंडिया में लिया जा रहा है झारखंड के द्वारा, कि जो गिग वर्कर्स है जैसे कि स्विगी, जोमैटो, ओला, उबेर, रैपिडो के एम्प्लॉयज है, वो इस एम्बिट में आते हैं ऑफ द मिनिमम वेजेस। अब ये इनिशिएटिव जो है एक फेयर कॉम्पेंसेशन लाने के लिए लिया गया है। तो झारखंड का ये जो ग्राउंड मेकिंग मूव है, अब अगर हम देखें तो मिनिमम वेजेस जो है वो दिए जाएंगे गिग वर्कर्स को, एंड मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया जाएगा। एक कमिटी फॉर्म करी गई है झारखंड स्टेट मिनिमम वेज एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अंडर। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2023 जो है वो सेलिब्रेट किया गया 17 अक्टूबर को। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है अवेयरनेस रेस करने के लिए कि किस तरीके से हमें पॉवर्टी को कम करना है ताकि जो बेसिक नेसेसिटीज है लोगों को मिल सके। तो ये जो 2023 ईयर है इसमें मेन फोकस था डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ये थीम था जो एम्फसाइज करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिवर्सल एक्सेस मिलना चाहिए एक डिसेंट वर्क को, एंड साथ ही साथ सोशल प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए फॉर द अपहोल्डिंग ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। तो ये यूएन जनरल काउंसिल के द्वारा जो है ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 1992 में दिसंबर में, कि ये डे
सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। और ये एक इमेंस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, एक ग्लोबल रिमाइंडर देता है फॉर द ऑनगोइंग बैटल अगेंस्ट द पॉवर्टी। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 हुआ, और इस साल का जो थीम है वो था अ डिफाइनिंग ईयर फॉर द ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ये हुआ जर्मनी में 15 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर। ये समिट जो है इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड ओपन डिस्क्लोजर जो है वो रूट किए गए फॉर द साइंटिफिक इंसाइट, जहां पे ग्लोबल हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी गई विद द पॉलिटिकल एजेंडास, और किस तरीके से ग्लोबल हेल्थ कंजर्वेशन को हमें और ज्यादा एडवांस तरीके से डील करना है। स्पेसिफिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो इमर्ज कर रही है एज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ चैलेंज, उसे अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, और ये अप्रोच जो है यहाँ पे डिस्कस करी गई थी। नेक्स्ट न्यूज है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जंप हो गया है टू 37%। दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन जो हमें देखने को मिल रहा है। एक हेल्दी इकोनॉमी जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब ये पीरियोडिक फोर्स लेबर फोर्स सर्वे 22-23 का जो रिपोर्ट है वो अक्टूबर 9-23 को रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, जिसके हिसाब से वुमेन अब और ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है वर्कफोर्स में। उनका एंगेजमेंट जो है फॉर सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, और ये एक अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। अगर हम देखें जो पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन में आता है वो है एज 15 से लेकर के 64, एंड करंटली ये एक्टिवली लोग अब रेडी हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, और कुछ लोग अच्छे खासे लोग तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड भी है। नेक्स्ट न्यूज है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 कॉन्फर किए गए बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ये अवार्ड्स कॉन्फर किए गए थे। अगर हम देखें तो आइडियली इन अवार्ड्स को पहले ही देना था, बट कोविड की वजह से इनको डिले किया गया। ये इंडियन सिनेमा के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए मिलते हैं, जहां पे अल्लू अर्जुन ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता उनके फिल्म पुष्पा के लिए, द राइज ऑफ पुष्पा, जहां पे उनका एक्सेप्शनल टैलेंट हमें देखने को मिला था। आलिया भट्ट एंड कीर्ति सनोन ने जो है वो मूवी के लिए जीता फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस टाइटल। आलिया भट्ट ने जीता गंगूबाई काठियावाड़ी में, एंड कीर्ति सनोन ने जीता मिमी। फिल्म रॉकेटरी बनी द बेस्ट फीचर फिल्म, एंड साथ ही साथ अगर हम देखें द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है उन्हें मिला नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन, जहां पे उनका कंट्रीब्यूशन फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ द इंडिया सोशल फैब्रिक देखने को मिला था। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विस रीओपन हो गई है आफ्टर पीरियड ऑफ 4 डिकेड्स। एक एज ओल्ड सी रूट इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसका इनॉग्रेशन जो है फेरी सर्विस का हुआ। अगर हम देखें तो ये हुआ है नागीपट्टनम इन तमिलनाडु एंड कंकरेश्वरी इन जाफना, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में आता है। ये फेरी सर्विस जो है इसका नाम होने वाला है चेरी पानी, जिसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। अब ये जर्नी जो है ये एक रीएस्टैब्लिशमेंट के जैसे काम करेगी, जो इम्पैक्ट है प्रोफाउंड इम्पैक्ट इसको और ज्यादा बेटर करेगी एंड एम्पलीफाई करेगी रिलीजियस टूरिज्म को बिटवीन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज मैरिटाइम इकोनॉमी। इनिशिएटिव्स जो है लिए जा रहे हैं अमृतकाल विजन 2047 के लिए फॉर द इंडियन मैरिटाइम ब्लू इकोनॉमी। अब एक लॉन्ग टर्म विजन जो है वो रिलीज किया गया है, जिसमें अलग अलग स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स जो है वो एम कर रहे हैं कि पोर्ट फैसिलिटीज कैसे इंप्रूव करनी है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड किस तरीके से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट एंड फैसिलिटेट करना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया तुना टेकरा का, विच इज एन ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल जो बिल्ड किया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ 4,500 करोड़ रुपीस एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। ये एक ग्रीनफील्ड टर्मिनल होगा जो एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मोड में जो है इमर्ज किया जाएगा, और उसमें 300 से भी ज्यादा एमओयूज जो है वो साइन हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है केम्पी गौडवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
टॉप किया है इन द वर्ल्ड फॉर द ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग्स। ये एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, जिसको हम बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। इसको रिकॉग्निशन मिला है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। रिपोर्ट जो है यहाँ पे बताती है 89.3% जो फ्लाइट्स ऑपरेट होती है यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम पे होती है। साथ ही साथ हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगेन सेकेंड इंटरनेशनल इंडियन एयरपोर्ट है जो इस टॉप 5 पंक्चुअल एयरपोर्ट्स की लिस्ट में गिना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, अरिंदम बागची को अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएन इन जेनेविया। अगर हम देखें तो ये सर्व कर रहे हैं एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इनको इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस में। ये इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ ये एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर भी है, और इनका कंट्रीब्यूशन जो है हमें देखने को मिला है इंडिया के परमानेंट मिशन पे एट द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, जिसकी वजह से उनके पास एक अच्छा खास एक्सपीरियंस है इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायरेक्ट किया है इसरो को टू लैंड ऑन द मून बाय द ईयर 2040। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपांड करना चाहते हैं कंट्री की स्पेस एक्टिविटीज को, जिसमें से फर्स्ट एस्ट्रोनॉट प्लान कर रहा है इसरो एंड इंडिया टू सेंड टू द मून बाय 2040, और एक नेटिव स्पेस स्टेशन बिल्ड किया जाए बाय 2035। चंद्रयान 3 का सक्सेस बहुत ज्यादा था, और इंडिया एक रोड मैप डेवलप कर रहा है मून एक्सप्लोरेशन के लिए, जहां पे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स बनाने की भी तैयारी चल रही है। इसी के तहत इंडिया और नासा के बीच में जो है यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के एरिट्रमस अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ है, जहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो है यहाँ पे उनको नासा एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 में जा सके। नासा का प्लान है एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने का 2024 तक। ये प्लान नासा इसरो के साथ कर रहा है ताकि अर्थ के इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास एंड नेचुरल डिजास्टर्स को स्टडी किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया अपॉइंटमेंट ऑफ 17 जजेस अक्रॉस द 8 हाई कोर्ट्स। ये अनाउंसमेंट करी गई देश के यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यही अगर हम देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जुडिशियल नोटिफिकेशंस जो है सेंटर के द्वारा बनाए गए एंड अनाउंस किए गए इन अ सिंगल डे। साथ ही साथ वो जो ट्रांसफर हुआ है जजेस का, देर आर अ फ्यू जजेस जिनको ट्रांसफर भी हुआ है। As of October 1, 31% of the High Court judge positions vacant है across the 25 High Courts in India. नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस नमो भारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर इंडिया में देखें तो काफी सारे हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें से सबसे जो है अगर हम देखें नमो भारत जो है, इसका प्रीवियस नेम जो था रैपिडेक्स, ये कंट्री का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस था। फेयर अमाउंट जो है, फेयर स्ट्रक्चर्स जो है काफी मिनिमम रखे गए हैं ताकि एक रिमार्केबल जर्नी जो है जो सर्विस टेकर्स हैं उन्हें मिल सके। साथ ही साथ इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर, जो आउट परफॉर्म करेगी ट्रेडिशनल मेट्रो ट्रेन को एंड पैसेंजर ट्रेन को जो इंडियन रेलवे नेटवर्क रन करता है। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात का धोरडो विलेज को अवार्ड किया गया है विद UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है इन द लिस्ट ऑफ द 54 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस जो अनाउंस किए गए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। रिसेंटली इस विलेज ने इनॉग्रल टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द G20 को होस्ट किया था। अगर एंड साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो भी होस्ट किए गए हैं, जो बताता है कि किस तरीके का जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड टूरिज्म का वो ग्रो होते जा रहा है। अब ये विलेजेस जो है यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से रूरल रीजन्स में नर्चर होते जा रहे हैं, एंड अगर हम देखें तो कलिनरी ट्रेडिशंस को भी प्रमोट किया जा रहा है।
एंड नेक्स्ट न्यूज इज गंगायान टीवी D1 मिशन ने एक हिस्टोरिक लीप जो है वो ले ली है। अगर हम देखें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगा ये, जहां पे एक हिस्टोरिक मूवमेंट इसरो ने गंगायान प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया और एक सक्सेसफुल फ्लाइट जो है वो ली गई। इसका मेन एम है कि किस तरीके से हम क्रिटिकल मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, जो है फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट व्हीकल सबसिस्टम्स। सेकेंड इज क्रू एस्केप सिस्टम इवैल्यूएशन। थर्ड इज क्रू मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स असेसमेंट। एंड फोर्थ इज डेसिलरेशन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन एट हायर एल्टीट्यूड। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था अगेन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, जहां पे जो नेशन का कमिटमेंट है टूवर्ड्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन स्पेस ट्रैवल, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का जो इनिशियल फोकस है फॉर द ट्रेड अग्रीमेंट रिकॉग्निशन, इसमें कौन से 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है? करेक्ट आंसर है इंडिया, चाइना एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअल एज रेंज क्या है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए कंसिडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द लेबर फोर्स? करेक्ट आंसर है 15 से लेकर के 64 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 कहां पे हुआ था? करेक्ट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट जिसका मेन एम है कि क्रू मेंबर्स को भेजा जाए इनटू द ऑर्बिट फॉर द 3 days इन 25 उस मिशन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है गंगायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एनकरेज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इंपोर्ट पे डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ क्रॉप्स का कल्टीवेशन प्रमोट कर रहा है, तो ये कौन से ऐसे क्रॉप्स है? करेक्ट आंसर है ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड द मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी सीड्स एंड वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, ताकि वो कब कौन सा क्रॉप ग्रो करना है उसका डिसीजन ले सके? करेक्ट आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? करेक्ट आंसर है रघुबर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म रिसीव्ड द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? करेक्ट आंसर है रॉकेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड दैट द ICAI हैज वन? करेक्ट आंसर है ICAR ऑनर्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल लॉन्च डेट क्या था मेरा युवा भारत का? करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखराव प्राइज बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट 2023 जो है ये किसको अवार्ड किया गया है? करेक्ट आंसर है जिन्ना मासा अमिनी को, फॉर द वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट। So that's it guys. Do like this video and subscribe to our channel for the weekly current affair videos. और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां पे सारे एंट्रेंस एग्जाम में ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बी एडुकेयर एक समराइज्ड करंट अफेयर लेके आता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। बी एडुकेयर एक कोचिंग क्लासेस है जो लॉ, MBA एंड बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर।